गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे यूनिट 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें अपन बात कर रहे थे क्यूनोलिन की। ठीक है, क्यूनोलिन में मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताई। पहली मेथड बताई थी स्क्रॉप संश्लेषण और दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहा था मैं डॉवेनर मिलर संश्लेषण, जिससे मैंने आपको बताया था इसकी पहली स्टेप में क्या होता है। ये क्या है, एसीटिल्डिहाइड। एसीटिल्डिहाइड की अभिक्रिया बेस की प्रेजेंस में कराते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन होता है और किसका निर्माण होता है, क्रोटोन एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्रोटोन एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो बना हुआ क्रोटोन एल्डिहाइड है यह एनिलीन से रिएक्ट करता है। एनिलीन से रिएक्ट करेगा तो अपन जो सॉल्वेंट लेंगे वो कौन सा लेंगे, नाइट्रोबेंजीन लेंगे। ये जो नाइट्रोबेंजीन है जैसे स्क्रॉप संश्लेषण में था उसी प्रकार ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में आता है। ठीक है, और मैंने कहा था जो मीडियम है वो कैसा लेते हैं, एसिडिक लेते हैं। और क्या बनेगा, 2 मिथाइल क्यूनोलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, 2 मिथाइल क्यूनोलिन का निर्माण होता है। बात समझ में आई क्या। अब अपन इसकी जो मैकेनिज्म है उसकी बात करते हैं। देखिए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। कई बार आपको जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आता है कि क्यूनोलिन की 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए। तो पहली आपको स्क्रॉप संश्लेषण बता देनी है और दूसरी कौन सी बतानी है, डॉवेनर वॉन संश्लेषण। ये क्या है, एनिलीन। इसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, क्रोटोन एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, क्या होता है, एनिलीन के लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करते हैं। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए क्या बनेगा, ये NH हो गया, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, CHO नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सॉल्वेंट से H+ का अटैक होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे। देखिए क्या बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 सॉरी, इससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, तो यहाँ पर ये अपन CH3 जोड़ देंगे। आगे क्या है, CH डबल बॉन्ड CH ऊपर आ गया OH। अगली स्टेप में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी। ठीक है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में ये कौन सी फॉर्म है, इनोलिक फॉर्म है। इनोलिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए किस प्रकार, CH C H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ जाएगा सॉरी यहाँ जाएगा CH2 और इससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3। ठीक है, अगली स्टेप में क्या होता है, H+ अटैक करता है। ठीक है, पहली स्टेप में। ठीक है, H+ कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर। तो देखिए क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग NH, यहाँ पर CH, इससे CH3 जुड़ा हुआ है। ये CH2 यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड H, ये H ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ये बेंजीन रिंग वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे। अगली स्टेप में क्या होगा, देखिए NH CHOH, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बेंजीन के एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई तो वापस जनरेट होती है, तो वापस ही बेंजीन एरोमेटिक हो गई। ठीक है, ये कार्बन इस पर OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH और उससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर N और H।
देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यहाँ से H और यहाँ से OH क्या निकलेगा -H2, -H2 और -H2O। ठीक है, ये जो निकला हुआ H2 है ये PNO2, इसको जो अपन ने सॉल्वेंट लिया है ना नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाती है PHNH2 में, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाती है। और देखिए क्या प्राप्त होगा, ये बेंजीन रिंग, इससे N जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड CH C, और इससे कौन जुड़ा हुआ है CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, इस प्रकार। ठीक है, तो अपन इसको अगर ऐसे लिखें देखिए तो आपको पता चलेगा ये क्या है, यहां पर क्या है CH3। अपन बोलेंगे 1,2 मिथाइल क्विनोलिन, किसका निर्माण होता है 2 मिथाइल क्विनोलिन का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई। ठीक है, मैकेनिज्म किस प्रकार चल रही है समझ में आया। वापस देखिए क्या होता है, सबसे पहले यह एनिलीन इस क्रोटोनेल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करेगा, जैसे इस पर अटैक करता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में चले जाते हैं। ठीक है, इस कार्बन की 5 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड हो रहे थे कंप्लीट, तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर जाएंगे, तो O नेगेटिव हो गया। यह O नेगेटिव प्रोटॉन पर अटैक करता है तो यहाँ पर OH हो गया। अगली स्टेप में क्या होता है कि ये इनोलिक फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो गई, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अगली स्टेप में क्या होगा, यह ऑक्सीजन H+ पर अटैक करती है, OH+ हो गया। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया है तो क्या बन गया OH+ बन गया। अगली स्टेप में क्या होगा, ये जो OH है और यहाँ से H है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, सॉरी, पहले एरोमेटिसिटी जो डिस्टर्ब हुई है वो वापस जनरेट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से 2H और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण होगा 2 मिथाइल क्विनोलिन का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्या है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात करते हैं क्विनोलिन की केमिकल रिएक्शन की, कि क्विनोलिन किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन देती है। देखिए अपन ने 2 मेथड प्रिपरेशन पढ़े हैं, डोवेन-आयरर और स्क्रॉप संश्लेषण। स्क्रॉप संश्लेषण इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत अच्छे ढंग से याद करना है उसको। ठीक है, आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, जब अपन केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, देखिए जो प्रीडीन है वो बेसिक होती है और यहाँ पर भी प्रीडीन रिंग पाई जा रही है, इसलिए ये भी कौन सी रिएक्शंस देंगी, एसिड बेस रिएक्शंस देंगी। ठीक है, तो पहली रिएक्शंस की बात करते हैं जो बेसिसिटी बताएगी किसकी, प्रीडीन रिंग की और अल्काइलेशन रिएक्शन। देखिए किस प्रकार, पहले बेसिसिटी की बात करते हैं, क्विनोलिन की केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। यह है क्विनोलिन। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि क्विनोलिन की HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। देखिए ये HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर एसिड बेस होता है, इसके जो लोन पेयर है इस प्रोटॉन पर अटैक करते हैं और क्या बनेगा, देखिए इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो Cl नेगेटिव है वह इससे आयनिक बॉन्ड के थ्रू क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। यहाँ पर NH+ और Cl नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स पाया जाता है। ऐसे ही जब अपन क्विनोलिन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे, मान लिया CH3I के साथ कराते हैं तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है,
जब बेस की तरह बिहेव करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये इसकी बेंजीन रिंग CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और I माइनस इससे किसके रूप में रहता है, आयनिक बॉन्ड के रूप में रहता है। इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम होगा एन मिथाइल क्विनोलिन, एन मिथाइल क्विनोलिन आयोडाइड। क्या नाम होगा, एन मिथाइल क्विनोलिन आयोडाइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्विनोलिन क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम होगा, क्विनोलिन क्लोराइड। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो क्विनोलिन की बेसिसिटी की बात करती है कि क्विनोलिन बेसिक नेचर का होता है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन। क्विनोलिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर क्या लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, तो देखिए जो क्विनोलिन है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इसमें एक बेंजीन रिंग पाई जाती है और इसमें दूसरी कौन सी पाई जाती है, पिरिडीन रिंग। अब सबसे पहली बात आई कि यदि इसकी अभिक्रिया किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करा दे, इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, ऐसे ग्रुप या स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वह कहां पर अटैक करेगा। पहली बात तो किस रिंग पर अटैक करेगा, इस रिंग पर अटैक करेगा या इस रिंग पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के लिए दो ऑप्शन हैं, वह पिरिडीन रिंग पर अटैक कर सकता है और बेंजीन रिंग पर अटैक कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है वह किस रिंग पर अटैक करेगा। देखिए जब मैंने आपको पिरिडीन बताया था तब मैंने आपको बताया था कि पिरिडीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि बेंजीन में सभी एटम कैसे होते हैं, कार्बन एटम होते हैं। इसके माइनस आई इफेक्ट के कारण, किसके, नाइट्रोजन के माइनस आई इफेक्ट के कारण जो पिरिडीन है वह कैसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है या इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाती है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाएगी यानी एक तरह से इस पर आंशिक क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अपन बोलेंगे इसकी रिएक्टिविटी किससे कम हो जाती है, बेंजीन से कम हो जाती है टूवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए अपन जानते हैं कि जो पिरिडीन है वह लेस रिएक्टिव होती है किससे, बेंजीन से। अब अपन यहाँ पर बात करें कि एक तरफ बेंजीन है और एक तरफ क्या है, पिरिडीन। अब यदि इलेक्ट्रोफाइल की बात करें कि वह कहाँ पर अटैक करेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी वह उस पार्ट पर अटैक करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जो पिरिडीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व के ज़्यादा पाए जाने के कारण जो इलेक्ट्रोफाइल है वह कहाँ पर अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ठीक है, अब अपन को पता चल गया कि यदि इसका अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं तो कहाँ पर होगी, बेंजीन रिंग पर होगी। लेकिन अपना दूसरा क्वेश्चन है कि बेंजीन रिंग के पास 4 पोजीशन हैं, 1 2 3 4। देखिए कौन कौन सी पोजीशन होंगी, इसका नॉमेनक्लेचर करते, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 5 6 7 8 4 पोजीशन है। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। देखिए इसकी जांच करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं।
जब इलेक्ट्रोफाइल 5वीं पोजीशन पर अटैक करेगा तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देंगे, तो देखिए किस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर H, यहां पर E, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, नाइट्रोजन, इधर H, इधर E। यहां पर ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं क्योंकि प्रीडीन में जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। यदि अपन अटैक कराएं 6 और 7 वाली पोजीशन पर, तो देखिए यदि 6 वाली पोजीशन पर अटैक कराएं तो क्या होगा, जब 6 वाली पोजीशन पर अटैक कराएंगे H और E, यहां पर क्या होगा, कैटायन आएगा, ठीक है। यह कैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं है। यदि इसमें रेजोनेंस लगाते हैं ये वाला, तो अपन देखते हैं कि इस जो प्रीडीन है इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। प्रीडीन की क्या डिस्टर्ब हो जाती है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए देखिए यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रही है, जबकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रही है, कम बन रही है, ठीक है। तो ऐसे ही यदि यहाँ पर अटैक कराएंगे तब ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे और यहाँ पर अटैक कराएंगे तभी केवल एक स्ट्रक्चर बनेगी। यानी 5वीं और 8वीं पोजीशन ऐसी है जहां पर यदि अपन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं तो दो क्या पाई जाती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जिसमें प्रीडीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती। तो अपन को याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब क्विनोलिन का अपन क्या कराएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं, तो वह हमेशा 5वीं और 8वीं पोजीशन पर होगा। कौन सी पोजीशन पर होगा, 5वीं पर होगा और 8वीं पर होगा। देखिए ये वाला डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेना, फायदा रहेगा। ये है इसकी 8वीं पोजीशन और ये है इसकी 5वीं पोजीशन। नंबरिंग कर सकते हैं 4, मैंने कहा था 5, 6, 7 और ये वाला 8। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वह या तो 5वीं पोजीशन पर जुड़ेगा या वह जुड़ेगा 8वीं पोजीशन पर। ये वाला डायग्राम बनाना है कि क्विनोलिन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वह कहाँ पर अटैक करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्विनोलिन में जो प्रिफर्ड पोजीशन है वह कौन सी है, 5वीं है और 8वीं है, ठीक है। अब अपन केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। कौन सी केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, यह है क्विनोलिन। यदि क्विनोलिन की अभिक्रिया नाइट्रिक मिक्सचर से कराएं, किसके साथ कराएं, नाइट्रिक मिक्सचर क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट बोल दो चाहे बोल दो फ्यूमिंग, सधूम, हिंदी में क्या बोलते हैं, सधूम HNO3। इन दोनों को मिलाकर इनको बोला जाता है नाइट्रिक मिक्सचर। क्या बोला जाता है, नाइट्रिक मिक्सचर। यानी मैं सीधी सीधी बात करता हूं कि जब क्विनोलिन की अभिक्रिया नाइट्रिक मिक्सचर से कराते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, आपको पता है कि जो प्रिफर्ड पोजीशन है वहां पर होगा, या तो इस 5 वाली पोजीशन, 8 वाली पोजीशन पर हो जाएगा या फिर 5 वाली पोजीशन पर हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलोगे 8 नाइट्रो क्विनोलिन। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो अपन बोलेंगे 5 नाइट्रो क्विनोलिन, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह प्रतिस्थापन होता है, 8 नाइट्रो क्विनोलिन और दूसरा है 5 नाइट्रो क्विनोलिन, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये क्या है,
क्वेश्चन आता है नाइट्रेशन। इस रिएक्शंस को अपन बोलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। कई बार एग्जाम में आया है कि जब क्विनोलिन का नाइट्रीकरण करते हैं तो नाइट्रेशन कौन सी पोजीशन पर होगा? या तो होगा 5 वाली पोजीशन पर या बोला होगा 8 पोजीशन पर। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखिए, अगली रिएक्शंस की बात करते हैं, सल्फोनेशन। कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनीकरण। ठीक है, सल्फोनीकरण में अभिक्रिया कराई जाती है H2SO4 के साथ, या मैं लिख दूं SO3। ये भी कैसा होगा? फ्यूमिंग। फ्यूमिंग का मतलब है सधूम H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, या SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ कराई जाती है हायर टेम्परेचर पर। मैं बोलूँ 498 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। और कौन सी पोजीशन पर होगा? या तो होगा 5 वाली पोजीशन पर या होगा 8 वाली पोजीशन पर। ठीक है, 8 वाली पोजीशन पर या होगा 5 वाली पोजीशन पर। ठीक है, देखिए आगे, यदि इसके टेम्परेचर को और बढ़ा दिया जाए, किसके? नाम क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? 5 क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड। यदि इनका अपन क्या बढ़ा दें? टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि इसका प्रतिस्थापन चेंज हो जाता है टेम्परेचर अधिक होने के कारण। ठीक है, उसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इस प्रकार ये सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपन बोलेंगे 7 क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड। किसका निर्माण हुआ? 7 क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड का निर्माण हुआ। ठीक है, ठीक है, चलो इसका प्रतिस्थापन क्यों होता है उसका रीजन अपन सुनते हैं। देखिए, ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। कैसा होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। और इस कार्बन पर क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। यह हाइड्रोजन, देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है? OH। यह हाइड्रोजन इसके एडजेसेंट होती है, तो इनके बीच में क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। क्या लगता है? रिपल्सन लगने के कारण ये कैसा हो जाता है? लेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं तो ये टूट जाता है, और जो लेस स्टेबल है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यदि अपन बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन की, अब इनके बीच में क्या नहीं पाया जाता? रिपल्सन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस रिपल्सन के को मिनिमाइज करने के लिए या रिपल्सन को कम करने के लिए जब अपन इसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, और कितना बढ़ाते हैं? मैं बढ़ा दूं इसका टेम्परेचर 573 केल्विन बढ़ा दूं, तो इस रिपल्सन्स को कम करने के लिए जो SO3H है वह 5 और 8 पोजीशन को छोड़कर 6 और 7 पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, देखिए इसकी जो बात करते हैं ये अपन केमिकल काइनेटिक्स में बात करते हैं, अपन के आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा तो। ठीक है, आगे देखिए, अपन को सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब अपन इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो अपन को क्या जनरेट करना है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। जैसे मैं बात करूँ,
नाइट्रिक मिक्सचर क्या जनरेट करते हैं, NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है। आपको पता है जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो वह कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, ठीक है, या वह फिफ्थ पोजीशन पर जुड़ेगा या जुड़ेगा वह 8 पोजीशन पर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जब अपन ने इलेक्ट्रोफाइल निकाला तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, SO3, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब यह कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, तो आपको पता है जब अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं किसकी, कीनोलिन की, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो 5th पोजीशन पर जुड़ता है या जुड़ता है 8 पोजीशन पर, ठीक है। इससे आगे की जो केमिकल रिएक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।